पूरी तैयारी करिए ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बेटे ना द नेक्स्ट वन टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को बेटे ना एटॉमिक वेट भी कहा जाता है और इसी का द नेक्स्ट नेम इज आपका मास नंबर। बिफोर डेफिनेशन में आपको समझा दूं बेटे, जैसे ये आपका एलिमेंट है सोडियम, तो देखो 11 Na आपका नाम देखो दिस इज 23। तो देखिए ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना बेटा, ये स्मॉलेस्ट नंबर आपका नाम एटॉमिक नंबर है और ये जो लार्जेस्ट नंबर है या लार्जर नंबर है जो भी आप कहें, ये लार्जेस्ट नंबर बेटे आपका नाम यही आपका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास तो ना इसका मतलब क्या होगा बेटे, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द मास ना द मास ऑफ एन एटम। now the mass of an atom of an element is called atomic number। इसी को आपका एटॉमिक नंबर आपका सॉरी एटॉमिक मास कहा जाता है। द एटम इज वेरी स्मॉल। कल आपने पूरा उसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स में सब कुछ आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता लग गया होगा। तो ना अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कितना स्मॉल है आपका देखो ना, तो फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, आपका नाम देखो दस। सो नाउ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, ये लगभग कितना होता है 2.6564 इंटू 10 टू द पावर आपका ना देखो दिस -23 ग्राम। ये देखिए इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 3 से 21। देखिए ये इतना आपका नाम और ये 0 0 2 6 5 6 4 ये है। और साइंटिफिक नोटेशन में इफ यू राइट आपका नाम तो देखो आपका नाम दिस इज, तो दिस मास इज सो स्मॉल दैट ये मास क्योंकि माइनस में देखो इतना स्मॉल है कि आपका नाम दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन possible to determine it on a balance। तराजू में आप इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं आपका देखिए। तो मोर ओवर इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू रीड राइट एंड स्पीक सच एज कॉम्प्लिकेटेड नंबर। तो देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू द मास ऑफ द कार्बन एटम। इसमें हमेशा याद रखिएगा इसमें तो एटॉमिक मासेस आपके बहुत ज़्यादा ये आपके स्मॉल होते हैं। टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस तो एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए आपका यूनिट एक यूनिट होती है एस कॉल्ड AMU। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट है। दिस इज अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी नहीं है, दिस इज आपका नाम होगा दिस एमयू। और कई बार इसका सिंबल आपका नाम इसका म्यू भी आपका ऐसे लिख देते हैं आपका देखो दिस इज म्यू। इज कॉमनली यूज्ड है आपका ना देखो। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज फॉलोज। इसका मतलब नाउ
एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज फॉलोज। कार्बन के रिगार्ड्स में इसको करते हैं अपन, देखो दिस, तो इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आपका हो गया, तो इट इज अ मास ऑफ एन एटम, इट इज अ मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मास होता है ऑफ ए सब्सटेंस relative to 112, this is relative 112 of the mass of the mass of carbon, mass of carbon 12 एटम कहते हैं इसको, 12 atom। इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं आप पूरा लिखिएगा इसको, मैं RA मास लिख रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू mass of an atom of a substance upon, ये देखो ना, दिस इज 1/12 of mass of carbon 12, ऐसे लिखते हैं इसको। देखो एटॉमिक मास यूनिट है आपका ना, देखो दिस इज, तो 1/12 of mass of 1 कार्बन 12 और द एटॉमिक मास यूनिट, इसको ऐसे कहा जाता है। तो प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ते हैं।